नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला आवेटिग्रो में वीडियो और एग्जाम्स की स्पेशल सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा दो अलग अलग तरह के अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी वो जो लोग करंट टाइम में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पर इनके साथ होता है कुछ टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आते। अब इनके मन में लगातार संशय बना रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सबका अल्टीमेट गोल ये है कि सिलेक्शन ले लें। और सिलेक्शन के लिए जरूरी क्या है, लगभग 120 क्वेश्चन का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि 120 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने हैं लगभग। इसमें से होगा ये कि इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएंगे, हो सकता है कुछ के 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाए, पर गलत होने के बाद भी आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक आ जाएंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इस 120 प्लस का टारगेट लेके चलिए, सिलेक्शन आपके एकदम कदमों में हो जाएगा बिल्कुल। अब दूसरे वो स्टूडेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिन करंट टाइम में टेस्ट सीरीज के लायक भी नहीं हुए, मतलब इन्होंने तैयारी बाद में स्टार्ट किया, तैयारी छोड़ दी, कुछ लगातार जॉब करने लगे या अदर किसी एक्टिविटी में व्यस्त हो गए, जिस वजह से इनकी तैयारी नहीं हो सकी। आप सभी लोगों को डेट है मिल गई चुकी है कि आपके एग्जाम कब है। 26 और 27 जून को आप लोगों के एग्जाम है। इस तारीख तक आप लोग फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार कैसे होंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। तैयारी अच्छी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप इस तरह को फॉलो करेंगे 40 दिन तक, सिर्फ 40 दिन की मेहनत है, 40 दिन बाद आप लोगों के पास सिलेक्शन के लायक हो जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग टारगेट देखते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2018 में फॉर्म है क्या, ये सब चलो ये सब बड़ा इस बारे में आप लोग को पता होगा। अगर लास्ट टाइम देखें तो जर्नल की लगभग 106 क्वेश्चंस पे गई थी कट ऑफ। जनरल के साथ जो ओबीसी स्टूडेंट्स थे, ओबीसी के लिए 103 क्वेश्चंस थे। एससी के बारे में अगर चर्चा करें, एससी की 93 क्वेश्चंस के लिए थे। एसटी की बात करें तो 84 क्वेश्चंस और फीमेल्स में 99 क्वेश्चन। ये वो टारगेट है जब लोगों ने मतलब कुछ ज्यादा मार्क्स तक किए, उनके कुछ मार्क्स कट गए और कटने के बाद वो 106 फाइनल क्रिएट हुआ। मतलब 106 क्वेश्चन उन लोगों को पूरी तरह सही हुए। अगर आप टारगेट लेके चलेंगे 120 क्वेश्चन का, तो 120 क्वेश्चंस में से आप लोग 120 करके आएंगे, इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन गलत होना एकदम फिक्स है। तो कटने के बाद भी लगभग आपके 110 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को दिमाग में रख के हम लोग आज के बारे में चर्चा करेंगे, पूरे 40 दिनों के बारे में। ये 40 दिन की क्लास अब आप लोगों को डेली के रूप में फॉर्मेट में नहीं मिलेगी कि डेली आप लोगों को क्या पढ़ना है। आप लोगों को वीकली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वीकली आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस तरह से सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा ये करते हैं कि 40 दिन का प्लान किस तरह से रहेगा कि 120 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच सके। देखिए, अगर सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो 50-50-50 क्वेश्चन, 100-100 मार्क्स है, 2-2 क्वेश्चन मार्क्स की जगह हम लोग केवल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि 120 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए क्या है। हिंदी और रीजनिंग ये दो ऐसे टॉपिक हैं, इन दोनों को मिला के लगभग सभी के मन में एक संशय रहता है कि अगर मैं हिंदी में 41 क्वेश्चन कर लेता हूँ, रीजनिंग में मैं 44 कर लूंगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 50 में से हिंदी को लगभग 48 क्वेश्चन एकदम सही कर लें, और कुछ लोग ऐसे भी जो रीजनिंग में भी 48 कर लें। अगर इन लोगों के एवरेज वैल्यू के बारे में भी चर्चा करें तो 85 मार्क्स यहाँ से ला पाना बहुत ईजी है कि ये 85 मार्क्स तक दोनों को मिला के आप लोग ले आएंगे। कभी हिंदी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, रीजनिंग थोड़ी वीक हो जाएगी, कुछ की रीजनिंग स्ट्रांग होगी, कुछ की हिंदी वीक होगी। कुल मिला के इन दोनों सब्जेक्ट में आप लोगों को 85 तक का टारगेट रखना ही रखना है। इसके बाद जी के बारे में अगर चर्चा करें तो जी के 50 क्वेश्चन लगातार कई भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला अगर इसके पार्ट के बारे में तो करंट अफेयर्स के 9 से 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि करंट अफेयर्स के 9 से 10 क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यूपी ट्रिपल एस सी एक ऐसा बेहतरीन आयोग है कि लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बहुत पसंदीदा करता है। पिछले बार जितने पूछे गए थे उन्हीं में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको पूछता है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना कहाँ से, उस बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये चर्चा करते हैं। इसके बारे में लगभग 40% के आसपास का सिलेबस रहता है कि 40 से 50%, कुछ कुछ एग्जाम से 50% भी देने आपको मिलता है, पर लोग यहाँ टारगेट लेते हैं कि 40% के 40% हमारे में यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा। प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि 1 से लेके 5 साल, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 साल नहीं टारगेट करते हैं, ये 1 से लेकर 2 साल तक में आ जाता है 90% का। 10% क्वेश्चन वो 5 साल तक के भी पूछ लेता है। पर हम लोग कंप्लीट इसके बारे में चर्चा करें तो लगभग 40% जो हमारा सिलेबस है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 40% का मतलब क्या है, 50 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हो गए, बचे कितने 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन का भी 40% मतलब 16 क्वेश्चन आपके लगभग प्रीवियस ईयर से बचेंगे। 16 10 26, रिमेनिंग कितने बचे 24 क्वेश्चन। ये 24 क्वेश्चन आप लोगों के नए क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप डेली पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर का। 1 ईयर में भी क्या है, 1 ईयर में दो तरह से पढ़ना होता है कि जो लास्ट 6 मंथ्स है ये तो आपको पूरी तरह चार्ट लेना है। यूपी जी के भी, आप लोगों को यूपी का करंट अफेयर्स है वो भी कंफर्म करना है। और उसके बाद का जो 6 से लेकर 12 मंथ्स का बचता है, वो 6 मंथ्स में आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हुई हैं, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हुए हैं और जो खेल से प्रतियोगिताएं हैं, उनको आपको याद करना होता है। तो ये 9 से 10 में से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के फिक्स रहेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग कर लें।
इसमें आप लोगों के पास कोई संशय नहीं रहेगा कि 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सके, नॉर्मली हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बुक्स बता दूंगा, चीजें बता दूंगा, वहां से अगर आप लगातार रीड करते हैं तो 16 क्वेश्चन में से लगभग 12 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए 4 क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ देते हैं, आपको आराम से गलत होंगे, ऐसा नहीं है कि जीके में गलत नहीं होते, जीके में गलत होते हैं। इस बात को ध्यान में रख के इस प्लान के बारे में चर्चा किया जा रहा है। 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 12 क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। 24 के बारे में चर्चा करें, 24 में से 8 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे होंगे जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आते होंगे, आप लोग बिल्कुल आपसे बाहर से पूछेगा। और ये यूपीडब्ल्यूएससी आयोग है, ये लगातार पेपर को जब टफ करना चाहता है तो यहाँ पे टफ करता है। ये सब उसके पास फिक्स है कि नॉर्मली पूछना है, पर यहाँ पे फिक्स कर 8 क्वेश्चन आपसे देंगे तो भी आपके 16 क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको 16 क्वेश्चन को लेकर टोटल हम लोग टारगेट क्रिएशन करें कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं कि हम लोग 7 क्वेश्चन यहाँ के, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने फिर किए, 16 क्वेश्चन हम लोगों ने फिर किए, 6 2 8 7 15 5 1 2 3 35 क्वेश्चन ये हो गए, 85 क्वेश्चन वो। अगर टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास आ गए। हम लोग इस बात को पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे कि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे गलत होंगे, हो सकता है किसी के 5 से 6 क्वेश्चन भी गलत हो, पर गलतियों को भी मद्देनजर रखेंगे तो भी हम लोग 110 प्लस तक पहुंच जाएंगे। 110 क्वेश्चन लास्ट टाइम कितने कट ऑफ गई थी? 106। 110 से 6 में थोड़ा सा हाई है। और क्वेश्चन इस बारे में बिल्कुल मत ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं टेस्ट सीरीज में जो जिस तरह की कट ऑफ जाती है उससे कम जाती है। बहुत सारे लोग आपको इस तरह से भी मतभेद उत्पन्न करते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ इस बार कम जाएगी, इस बार बच्चे पेपर नहीं देने जाएंगे। अगर वैकेंसी 4 पदों की है, 5 लोग भी जा रहे हैं तो भी कंपटीशन है, बस ये ध्यान रखिएगा। कंपटीशन है, अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का होगा। 110 क्वेश्चन तक आप सही करें तो आप लोग सिलेक्शन पा लेंगे। इस 40 डेज की स्ट्रेटजी में आप लोग को करना क्या है उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डेली प्लान के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट आप लोगों को कंफर्म, इस सब्जेक्ट को एकदम मद्देनजर रखते हुए करेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको मॉर्निंग में उठ के एक टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, या मैं टेक्स्ट बुक की लिंक आप लोगों को दे दूंगा, टेक्स्ट बुक से ले। देखिए टेक्स्ट बुक की लिंक में क्या है, आप किसी अदर क्लासेस भी ले सकते हैं, किसी भी ले सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक को पर्सनली इसलिए फेवर करता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक के पास नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत है। नंबर ऑफ ऑडियंस, जितनी ज्यादा ऑडियंस होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतनी ज्यादा वैरायटी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, उतने ज्यादा लोगों के साथ आपका कंपटीशन होगा। क्योंकि लास्ट में आपको किसी सिंगल एकेडमिक स्टूडेंट्स के साथ नहीं फाइट करना है, आपको फाइट करना है कि ऑल ओवर यूपी के लिए। यूपी की वैकेंसी तो मुख्य तौर पर यूपी, कुछ हद तक यूपी से बाहर भी लोग एडमिट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बारे में इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आपको फाइट करना है। तो आपको उस टेस्ट के साथ फॉलो अप करना पड़ेगा जो ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रही हो, तो वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं, या आप लोगों के पास जो भी लिंक परचेज कहीं से भी आप एसटी दे। आपको डेली एक एसटी देनी है। मॉर्निंग में आप एसटी देंगे लगभग 2 घंटे की। ये 2 घंटे की एसटी में आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन एसटी दे रहे हैं तो आपको 1 घंटे 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं तो आपको 2 घंटे लगना चाहिए, वो भी विथ ओएमआर। अगर आप विदाउट ओएमआर दे रहे हैं तो 1 घंटे 40 मिनट आप लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि 20 मिनट आप लोगों को ओएमआर फिल करने में भी टाइम लगेगा। अब इस एसटी के बाद आपको टॉपिक्स नोट करने की, कौन कौन से टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं। मान लेता हूं कि कोई इंसान है जिसका नाम हम लोग जीका रखते हैं। जीका इंसान का मंडे के दिन, वेडनेसडे के बात करूं, वेडनेसडे मॉर्निंग उसने एसटी और उसके एक्स वाई और सी 3 टॉपिक गलत हो गए। अब उसको इन तीनों टॉपिक के बारे में लगातार स्टडी करनी है कि इसके बारे में आज के दिन पढ़ना है। और जब वो ट्यूसडे को थर्सडे को देगा तो थर्सडे को ये 3 टॉपिक गलत नहीं होने चाहिए। फिर आपको इसी तरह थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरह कवर करते हुए जाना है। अब संडे की कोई लीव नहीं होगी कि संडे मैं रेस्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ। अब बात करते हैं देवांश पाठशाला आप लोग के लिए क्या करेगा। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज के लिए आपकी ये व्यवस्था कराई जाए कि आपको टेस्ट सीरीज मिल सके। सेकेंडरी डेली टारगेट की जगह हम लोग आ जाएंगे वीकली टारगेट के लिए, इस सप्ताह में किस तरह से आप लोग पढ़े, सप्ताह में कौन कौन से टॉपिक रहे। 40 दिन का मतलब होता है 5 वीक्स। 5 वीक्स के टारगेट रहेंगे। 5 वीक्स के टारगेट में सारे सारे सब्जेक्ट आप लोगों को कवर हो जाएंगे। आज पहला टारगेट आप लोगों को मिलेगा 9 बजे, 9 9 PM पे। 9 PM की टेस्ट जो टारगेट रहेगा उस टारगेट को कवर करते हुए संडे को, सॉरी वेडनेसडे को आप लोग सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज देंगे, फिर इस पूरे पूरे टारगेट को कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज में जितने भी टॉपिक्स आपके वीक निकलेंगे उन सभी टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे, उन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ 9 PM की क्लास को भी पढ़ेंगे, 9 PM में जो टारगेट दिए जाएंगे उनको भी पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट हफ्ते के बारे में फिर चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। ऐसा करते हैं 5 वीक्स के अंदर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन इस तरह का हो जाएगा, अगर आप पूरे कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि 40 दिन के बाद आप लोग सिलेक्शन के लिए लायक होंगे। जो भी आपसे कहा 110 नंबर की टेस्ट सीरीज, 115 नंबर, 114 नंबर, कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि 90 प्लस की ही कट ऑफ जाएगी, सबको हटा दीजिएगा। ध्यान में रखिएगा 120 का टारगेट लेना है, 120 में सिलेक्शन हो जाएगा।
और सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन लेना ही, कोई जरूरी नहीं कहाँ से ले रहे कैसे ले रहे। इसलिए चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए रखते हैं और शाम को हम लोग मिलेंगे 9 बजे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बहुत अच्छे लगते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपकी इच्छा करती है तो आप हमारे चैनल को भी विजिट कर लीजिएगा, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, www.divyanspathshala.com। वहाँ पे आप लोगों को इन सभी का स्टडी कंटेंट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो बैचेस, नो एनीथिंग। चलिए धन्यवाद दोस्तों।